यह लोक कथा क्यों खिलते हैं फूल कुछ इस तरह से बताती है। बसंत ऋतु की भी अपनी एक कहानी है। यूनान में अनाज और कृषि की एक देवी मानी जाती है जिसे डेमेटर कहते हैं। इसी समय इस देवी के एक रूपवान लड़की थी जिसका नाम था फलेरी। ऐसे ही एक बार जब यूनान में बसंत ऋतु चल रही थी तो फलेरी ने चुपचाप माँ का रथ हाँका और वह आसमान से धरती पर उतरी। अपने रथ को धरती के राजा प्लेटो के शाही बागीचे में ले जाकर मस्त मस्त रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के बीच घूमने फिरने लगी। कभी वो फूल तोड़ती तो कभी प्यारी प्यारी तितलियां पकड़ने लगी। राजा प्लेटो जब किसी काम से अपने शाही उपवन में आया तो उसकी नज़र फूलों के बीच खड़ी खूबसूरत फलेरी पर अटकी तो उस पर मोहित हो गया। उसने तरकीब से उसका अपहरण कर अपने महल में ले गया और उसके साथ चुपचाप विवाह रचा लिया। इधर जब डेमेटर को अपनी बेटी स्वर्गलोक में कहीं नहीं दिखाई दी तो पृथ्वी पर उतरी। उसने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा किंतु उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिली। अंत में वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जब सूर्य देवता ने डेमेटर को इस तरह रोते देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने फलेरी का पता उसे बता दिया। यह अनोखी खबर सुनते ही डेमेटर गुस्से में आग बबूला हो गई। आखिर वह भी एक देवी थी। राजा प्लेटो की यह मजाल कि वह उसकी बेटी को इस तरह चुरा कर अपने महल में रख ले। उसने तुरंत घोषणा कर दी, पृथ्वी पर अनाज का एक भी दाना तब तक न निकले जब तक उसकी बेटी वापस नहीं मिल जाती। किसानों ने अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत की, खेतों को खाद से पाट दिया किंतु सब व्यर्थ। अनाज का एक भी दाना नहीं हुआ। अब तो पृथ्वी पर त्राहि मचने लगी। खलिहान सूने पड़े। सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं पृथ्वी पर अकाल न पड़ जाए। अंत में देवताओं के राजा जुपिटर ने यह निश्चय किया कि उसे शीघ्र ही इन दोनों में कोई समझौता करा देना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उसने डेमेटर से आग्रह किया कि वह अपना कड़ा प्रतिबंध पृथ्वी से हटा ले। लेकिन डेमेटर तो अड़ी हुई थी कि जब तक उसे अपनी बेटी वापस नहीं मिल जाती वह पृथ्वी पर एक भी बीज नहीं फूटने देगी। इधर प्लेटो भी फलेरी को छोड़ डाला। अंत में जुपिटर ने दोनों के बीच एक समझौता कराया कि फलेरी 6 महीने राजा प्लेटो के पास रहेगी और 6 महीने अपनी माँ के पास। फलेरी जब अपने पति के पास होती है तो बसंत ऋतु आता है। फूल खिलने लगते हैं, वृक्षों पर कोयल की सुरीली आवाज सुनाई देने लगती है और जब 6 महीने के लिए अपनी प्यारी प्यारी माँ के पास लौटती है तो पृथ्वी पर पतझड़ आ जाता है।